हाय गाइस। सो आज का जो ये वीडियो है ये किसी साइको किलर या किसी मर्डर के ऊपर नहीं है। ये स्टोरी है मेरे एक फ्रेंड की। उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो कि उसने मेरे साथ शेयर किया था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स जिन्होंने मुझे मेरे लास्ट वीडियो के लिए अप्रिशिएट किया और कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक भी मिले, बट इट्स ओके। सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये मेरे फ्रेंड प्रसंग पांडे की है और प्रसंग पांडे मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम किया करता था। जब उसने मेरे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, बट जब उसने मुझे कुछ प्रूफ दिखाई इस चीज़ के देन आई वाज शॉक्ड। आज की जो वीडियो है इसमें हम प्रसंग पांडे की ही बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिसंबर 2011। गाइस, जब हम अपने स्कूल टाइम में हुआ करते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि हमें अपनी क्लास में किसी लड़के या किसी लड़की पे क्रश हुआ करता था, या फिर किसी दूसरी क्लास में किसी लड़के या किसी लड़की पे क्रश हुआ करता था। प्रसंग पांडे भी उन्हीं बच्चों में से था। प्रसंग पांडे को अपनी क्लास में एक लड़की पसंद हुआ करती थी। जब उसने ये बात उस लड़की को बताई तो कहीं ना कहीं उस लड़की के दिल में भी प्रसंग के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग थी। उसके बाद इनकी मीटिंग चालू हुई और ये जो बात है ये प्रसंग की 11th क्लास की बात है, जब वो 11th क्लास में था और जस्ट उनका एनुअल फंक्शन होने ही वाला था। जब प्रसंग ने उस लड़की को उसकी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और लड़की ने भी बाद में हामी भरी, जिसके बाद दोनों के बीच में जो है कनेक्शन जो है वो बन गया था। एक बार क्या होता है कि प्रसंग उसको मिलने के लिए बुलाता है और जब वो स्कूल में पहुंचते हैं तो उनके स्कूल के पास में ही एक खंडर हुआ करता था और खंडर एक्चुअली बहुत ही पुराना था और उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाते थे बच्चे कि उसके अंदर भूत है या फिर बुरी आत्माएं हैं। जो प्रसंग है वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। स्कूल के स्टार्ट होने से जस्ट 1 घंटा पहले जो प्रसंग है वो उस खंडर में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और खंडर के एक्चुअली 2 फ्लोर बने हुए थे। तो जो प्रसंग और उसकी गर्लफ्रेंड है वो ग्राउंड फ्लोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पे जब पहुंचते हैं तो प्रसंग जब खड़ा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दीवार का किनारे के साथ में, और प्रसंग के सामने जो होता है एक और दीवार होती है जिसमें रोशनदान बना होता है। क्या होता है कि जब प्रसंग उससे बात कर रहा होता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है तो प्रसंग का जो फेस होता है, प्रसंग ऐसे होता है पीछे की तरफ और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसके आगे खड़ी होती है। तो जब प्रसंग उसके जैसे ही पास जाने की कोशिश करता है तो प्रसंग को फील होता है कि कोई उसको उस रोशनदान में से देख रहा है। प्रसंग को पहले तो फील हुआ कि उसको कोई देखने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बहुत ही गुस्से वाली निगाहों से कोई देख रहा है दूर से। बट प्रसंग जो है ये बात अपनी गर्लफ्रेंड से शेयर नहीं करता उस टाइम पे और कुछ बात करता है, थोड़ी सी और बात करता है। उसके बाद जब वो दोबारा उस अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज जाने की कोशिश करता है तो प्रसंग को फिर जो होता है फील होता है कि कोई उसको सामने से देख रहा है और इस बार प्रसंग उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है। बट वो जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के और पास जाता है तो उसकी जो निगाह होती है वो सीधा रोशनदान पे जाती है प्रसंग की, और वो देखता है कि उसको रियल में कोई लड़की वहाँ से देख रही थी। एकदम से प्रसंग जो होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को साइड करता है और भाग के जाता है उस रोशनदान की तरफ। और रोशनदान जो होता है, रोशनदान में झांक के देखता है, जैसे ही वो देखता है कि रोशनदान के उस साइड जो है वो कुछ भी नहीं बना वहाँ पर, ना ही कुछ खड़े होने की जगह है। उसके दूसरी साइड जो है वो ऐसे ही खाली प्लाट पड़ा हुआ था जहाँ पर वो था। फिर प्रसंग दोबारा आता है अपनी गर्लफ्रेंड के पास और उसको ही शेयर करता है कि हमें कोई वहाँ से देख रहा था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी डर जाती है और उसको बोलती है कि यहाँ से हमें चलना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बट ये जो इंसिडेंट था ये प्रसंग के साथ उसको लग रहा था कि वहीं पर ही फिनिश हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये तो जस्ट एक स्टार्ट थी उसके साथ। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि प्रसंग को बुरे जो होते हैं भूतों के और इन सब के बैड ड्रीम्स ये सब आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट स्टार्टिंग में उसको लगता है कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं उसको ये जो चीज़ थी उसको नहीं पता थी कि एक जो साया है वो उसके पीछे पड़ चुका था, जो उसका पीछा कर रहा था और उसको मेंटली भी परेशान करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फ़िज़िकली उसको ये सब परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही थी चीज़ें, बट मेंटली उसको ये चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी। आफ्टर अ मंथ क्या होता है कि प्रसंग के जो मम्मी डैडी हैं
वो कहीं जा रहे होते हैं बाहर। सो प्रसंग जो है वो अपने भाई के साथ घर पे अकेला होता है, और प्रसंग जो है अपने भाई को थोड़ा सा बात बूत करके वो उससे बात करता है, बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो है आज घर पे बुला रहा हूँ और आज वो रात को घर पे ही रुकेगी। जिसके बाद प्रसंग का जो भाई होता है वो भी उसके साथ उसका अच्छा बॉन्ड होता है, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं नीचे वाले फ्लोर पे रुक जाता हूँ, तुम दोनों जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे रुक जाना। तो जिसके बाद जब शाम का टाइम होता है, मम्मी डैडी जब चले जाते हैं प्रसंग के, तो अराउंड 6 to 7 इसके बीच में ही, 6 से 7 के बीच में प्रसंग अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो बोलती है कि अभी मम्मी पापा जो हैं, मेरे मम्मी पापा अभी किसी काम में बिज़ी हैं, तो मैं उनसे थोड़ा पूछ नहीं पा रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी 8 से 8:30 के बीच में। जिसके बाद जो प्रसंग है वो वेट करता है। तो उस बीच क्या होता है, जब प्रसंग अपने भाई, उसका जो प्रसंग का जो भाई होता है वो नीचे वाले फ्लोर पे होता है और सेकंड फ्लोर पे प्रसंग होता है। तो प्रसंग जब वेट कर रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड का, तब तक क्या होता है कि जब 8 बजे का टाइम होता है, 8 साढ़े 8 का टाइम होता है, वो टीवी देख रहा होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि लाइट चली जाती है। उसके बाद प्रसंग अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा फ़ोन करता है, कहता है कि यहाँ पर लाइट चली गई है, तो तुम बताओ कि कब तक आओगी। जिसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो थोड़ा बहाना वगैरह मार देती है, कहती है कि अब ज़्यादा लेट हो रहा है या मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आज नहीं आ पाऊँगी। उसके बाद जो प्रसंग का भी थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है कि प्रसंग जो है लेट जाता है अपने कमरे में ही और वेट करता है लाइट आने का, क्योंकि टीवी भी बंद हो जाता है। प्रसंग वेट करता है लाइट के आने की, बट 8 से 9, 9 से 9:30, 10 बज जाते हैं, लाइट नहीं आती। जिसके बाद पूरा अंधेरा हो जाता है रूम में भी, और उसका जो भाई होता है वो अपने भाई को कॉल करता है ऊपर से ही और बोलता है कि तू नीचे का गेट बंद कर ले, लाइट शायद अब नहीं आएगी और मैं भी ऊपर लेट रहा हूँ अब। तो बाहर गली में भी कोई लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा हो रखा होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रसंग अपने रूम में एक टॉर्च जला लेता है, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी होती है, और वो अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ ऐसे चेक करते करते उसको हल्की हल्की नींद भी आ रही होती है। जिसके बाद में उसको एकदम से नींद आ जाती है। और नोटिस करना जो मैं बोलूँगा, प्रसंग की जो राइट लेग होती है वो बेड के नीचे, वो ऐसे करके, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे करके अपनी जो टांग है वो नीचे लटका देता है, और बाकी उसकी बॉडी पूरी बेड पे होती है। तो उसकी आँख लग जाती है, तो वो नींद में ही होता है, बट उसको कुछ भारी भारी महसूस हो रहा होता है। जिसके बाद क्या होता है, वो उसको उठने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना भार पड़ा है उसके ऊपर। और जब वो अपनी आँख खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको ऐसा लगता है बहुत ही चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा होता है। तो बहुत बहुत कोशिश करता है, जिसके बाद उसको पसीने आने भी शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो अपनी आँख खोलने की कोशिश करता है और हल्की हल्की आँखें खोलता है, तो वो देखता है कि उसकी छाती पे एक लड़की बैठी होती है। जिसके बाद प्रसंग की जो बोलती बंद हो जाती है, ना ही उसकी आवाज़ निकलती है, ना ही वो कुछ कर पा रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद वो मेंटली थोड़ा सा जब एक्टिव, थोड़ी सी उसके अंदर एक्टिवनेस होती है, जिसके बाद में उसको लगता है कि अगर मैं आँख बंद कर लूँगा तो शायद ही मुझे नहीं दिखाई देगी। जिसके बाद प्रसंग अपनी आँखें बंद करता है और अंदर से जो है भगवान का नाम लेने की कोशिश करता है, बट उसका जो माइंड और जो उसकी सोल होती है, ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी में है ही नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि प्रसंग जो होता है वो अपने भाई को आवाज़ मारने की कोशिश करता है, और वो आवाज़ हल्की हल्की जो होती है, उसकी आवाज़ निकल रही होती है, जो उसके भाई तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी शायद। अपने भाई को आवाज़ लगाने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, बट उसके भाई को नहीं सुनाई देता। जिसके बाद जो है वो जब थोड़ी सी देर बाद वो हल्का महसूस कर रहा होता है, तो वो अपना एक हाथ हिलाने की कोशिश करता है, अपना जो राइट हैंड है वो हिलाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने हाथ पाँव किसी भी चीज़ को नहीं हिला पा रहा था। क्या होता है, उसके नेक्स्ट मोमेंट में ही जब प्रसंग अपनी पूरी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसकी जो राइट लेग है, जो उसने नीचे बेड पर रखी हुई थी, वो एकदम से हवा में ऐसे सीधी उड़ जाती है ऐसे करके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रसंग चिल्लाना शुरू करता है और बहुत तेज तेज चिल्लाता है। जिसके बाद में जो उसका भाई है वो नीचे से आता है फटाफट सीढ़ियों से ऊपर, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, प्रसंग नीचे ज़मीन पे लेटा होता है और बहुत तेज तेज की चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है।
सो इसके बाद उसका भाई पूछता है कि क्या हुआ, जिसके बाद फिर प्रसंग पूरा इंसिडेंस जो है अपने भाई के साथ शेयर करता है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने मम्मी डैडी को कॉल करते हैं और उसके मम्मी डैडी भी सुन के जितना भी जो भी वाक़या होता है वो वापस आ जाते हैं और प्रसंग से पूछते हैं और प्रसंग को एक पंडित जी के पास भी ले जाते हैं। इसके बाद उनके घर में बहुत सारी पूजा भी होती है, बट कोई जड़ जो होती है, उस चीज़ की जो जड़ है वो किसी को नहीं पता लग पा रही थी। जिसके बाद जो प्रसंग की मम्मी होती हैं, उनकी कोई फ्रेंड होती हैं जो उनको सजेस्ट करती हैं कि ऐसे करके एक बाबा जी हैं जो कि ये सब चीज़ें देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रसंग को उनके पास ले जाया जाता है और वो प्रसंग से स्टार्टिंग से पूछते हैं कि ये चीज़ें कब से हो रही थी। तो प्रसंग उस वाक़ये के बारे में बताता है जो उसके साथ स्कूल टाइम पे हुआ था और कैसे उसको एक लड़की जो है वो देख रही थी गुस्से से, उसको ऐसा फ़ील हो रहा था। जिसके बाद जो बाबा जी थे उन्होंने प्रसंग को एक ताबीज़ भी दिया। वो ताबीज़ डालने के बाद प्रसंग को थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था, थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट क्या हुआ था कि जब भी वो हर रात लेटता था, हर रात सोता था, उसको दिमाग में उसको तब भी यही फ़ील होता था कि उसकी कोई ना कोई उसकी छाती पे चढ़ के बैठा हुआ है और उसको ये फ़ील होता था कि कोई उसको जो है उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है या उसको नींद में जो है मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, उसको बैड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आने लगे थे। सो जब प्रसंग के मम्मी डैडी ने चीज़ों का और जड़ से पता लगाया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं या फिर कैसे ठीक होंगी, तो उनको एक बाबा के बारे में पता लगता है। तो वो क्या करते हैं, वो प्रसंग को ताबीज़ देते हैं और उनको बताते हैं कि प्रसंग को बताते हैं कि इस ताबीज़ को तुम्हें कभी नहीं निकालना। तो क्या होता है कि उसके बाद भी लेकिन कभी कभार ऐसा होता था कि प्रसंग को नाइटमेयर आते थे, उसको बैड ड्रीम्स आते थे और ये चीज़ें उसके साथ जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसको लग रहा था कि अभी भी वो जो लड़की है वो हर रात उसकी छाती पे आके चढ़ के बैठती है और उसको डेली ऐसा होता था कि उसको भारी भारी जो होता है महसूस होता था। जिसके बाद क्या होता है कि उसके ठीक 1 या 1.5 साल बाद जो है प्रसंग अपनी जगह जो है वहाँ से छोड़ देता है और अपने घर से छोड़कर वो गुड़गांव शिफ्ट हो जाता है। और गुड़गांव में आने के बाद जो होता है कि उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब शायद वो मेरा पीछा छोड़ देगी। जिसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं उसके साथ उसको लगता है कि कम हो रही हैं और गुड़गांव में आने के बाद प्रसंग को फिर एक लड़की से प्यार होता है और जब वो उस लड़की के साथ थोड़ा और क्लोज़ होने की कोशिश करता है, तब वहाँ से जो है प्रसंग को वो बैड ड्रीम्स और ये सब बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं। ऐसा उसको फील हो रहा था कि शायद उस लड़की का जो कनेक्शन था, दूसरी लड़की के कनेक्शन के आने के बाद वो जो है वो पूरी तरीके से टूट गया या ख़त्म हो गया है। सो गाइस, प्रसंग जो है वो अभी गुड़गांव में ही है और गुड़गांव में जॉब कर रहा है और ही इज़ अ म्यूजिशियन ऑल्सो। और उसके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं कि प्रसंग पांडे कौन है। और सेकंड चीज़ कि मैं साथ ही साथ अपनी मेल आईडी भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, आपको लगता है कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, तो आप मेरे साथ मेल पे शेयर कर सकते हैं, जिसको मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।